क्रांतिकारी भाग 3 में हम गदर दल और कामागाटा मारू प्रकरण का अध्ययन करेंगे। अब हम चलेंगे गदर दल, लाला हरदयाल के पास चलेंगे। यही पंजाब करना है अपने को, और पंजाब में भी अपन कहाँ चलेंगे? पोर्टलैंड, अमेरिका। अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी, उसके दो ठिकाने थे, एक पोर्टलैंड और दूसरा सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर देखो दो चार व्यक्तियों के मैं नाम लिख देता हूँ। बरकतुल्लाह खान, द्वारकानाथ दास, सोहन सिंह भागना या भुगना भी आ जाता है कहीं कहीं, लाला हरदयाल, जीडी कुमार, तारकनाथ, ये व्यक्ति यो को लेकर चलेंगे हम गदर दल। सबसे पहले हम बात करेंगे बरकतुल्लाह खान। बरकतुल्लाह खान है वो, यहाँ एक जगह है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक सोसाइटी की स्थापना करता है, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया। एक तो इस सोसाइटी की स्थापना करता है। द्वारकानाथ दास की हम बात करें तो द्वारका दास यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करता है। वही नाम है। और एक फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र भी ये निकालता है यहाँ से। इस व्यक्ति को हम दो जगह देखेंगे, बरकतुल्लाह खान है, एक तो ये इस प्रकार से स्थापित करता है, और एक 1915 में भारत में अंतरिम सरकार बनती है। 1915 में हम चलेंगे आगे चलकर, अपनी टॉपिक है ये। उसके ये प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन? बरकतुल्लाह खान। सर्कुलर ए आजादी, ये रामनाथ का है, ये भी इसका भी योगदान था। सर्कुलर ए हिंदुस्तान, इसने निकाला था स्वतंत्र हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, अगर आप हिंदी में देखें तो प्रशांत तट का हिंदू संघ, ठीक है। इसकी स्थापना करते हैं सोहन सिंह भाकड़ा। सोहन सिंह भाकड़ा या सोहन सिंह भाकड़ा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना करते हैं, कर दी स्थापना। इसके बाद में लाला हरदयाल हैं, ये 1911 में अमेरिका पहुंचते हैं। यहां से देखो ये 11 में पहुंचते हैं, ठीक है। और 11 में किंग्सफोर्ड के अंदर स्टैनफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये पढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर संपर्क में आते हैं सोहन सिंह भाकड़ा के। तो 1 नवंबर 1913 को ये दोनों मिलकर किसकी स्थापना करते हैं? गदर दल की स्थापना करते हैं। नाम इसका यही था, लेकिन चूंकि ये जो दल है वो गदर पत्रिका का संपादन करता था। किसका? गदर पत्रिका का, इसलिए इसका नाम कालांतर में क्या हो जाता है? गदर दल हो जाता है। इसके संस्थापक देखो, इस जो दल है इसके संस्थापक रहते हैं लाला हरदयाल, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? सोहन सिंह। इतना ही लिख देता हूं, सोहन सिंह बहुत है। ये इसके अध्यक्ष रहते हैं, इसके गदर दल के। अब अध्यक्ष बन गए। अब इनको देखो जरूरत क्यों पड़ी इसको बनाने की, तो इसको गदर दल है, उसको आप प्रथम विश्व युद्ध के समकक्ष देखें। इन्होंने इसीलिए बनाया था इसको कि प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो गई है, और हो न हो ब्रिटेन उसमें उलझ जाएगा, और उलझ जाएगा तो हम इसका फायदा उठाएंगे। इनकी मुख्य योजना इस दल को बनाने के पीछे ये थी, और मुख्य तो ये थी
और भी बताते हैं कि जो भारत है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए भारतीयों के साथ कनाडा और अमेरिका में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे भारतीय कनाडा और अमेरिका में जाते हैं, वो बहुत ज्यादा अपना श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको वह सम्मानजनक व्यवहार नहीं मिलता। तो इसके लिए अपने अधिकारों की, जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए क्यों स्थापना करते हैं? जनता जो भारत की है वहां पर अधिकारों की रक्षा के लिए और उनमें राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए भी गदर दल की ये स्थापना करते हैं। मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध से लाभ उठाना है। तो इस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब हम देखें कि इसकी जो अंतरिक्ष स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है इस गदर दल की। तो गदर दल है, इसके दो विभाग थे गदर दल के, एक प्रशासनिक और दूसरा सैन्य या मिलिट्री भी आप कहें, एक ही बात है। ठीक है, प्रशासनिक है, इसके अध्यक्ष थे लाला हरदयाल, सचिव की बात कर रहा हूं। ठीक है, सचिव लिख देता हूं बीच में। और इसके थे पांडुरंग खान खोजे। इस प्रकार की दो समितियां बन जाती हैं जो इनके अध्यक्ष यानी इसको सचिव हैं लाला हरदयाल, प्रशासनिक के हैं और मिलिट्री विभाग के ठीक है, इस प्रकार से ये समिति है। और इसके बाद में ये क्या करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय, एक तो देखो इसके हम गदर जो पत्रिका है उसके बारे में देखते हैं। गदर जो पत्रिका है इसका ये संपादन करते हैं पहले ये जो गदर पत्रिका है ये गुरुमुखी में छपी और इसके साथ में उर्दू में भी इसका प्रकाशन हुआ और इसके बाद में कालांतर में कुछ समय बाद में ये गुजराती और हिंदी में भी इसका प्रकाशन शुरू हो गया। अब इनका आगे विस्तार ये क्या करते हैं, वहां तो ये इस प्रकार से सदस्य वगैरह बन गए और ये बनने के बाद में ये भारत में क्या कोशिश करते हैं कि देखो इसका एक व्यक्ति है रामचंद्र, उसके बारे में हम देखेंगे। ये रामचंद्र कहता है कि जो भी यहाँ से यहाँ कनाडा और अमेरिका में है वो सभी भारत जाएं और भारत के कोने कोने में आप विद्रोह को फैला दें, विद्रोह को भड़का दें, फैला दें। आपको अगर हथियार हम यहाँ से दे देंगे, आपको हथियार दे देंगे और अगर आप हथियार नहीं मिलते हैं तो आप पुलिस चौकियों को लूट लें, लेकिन आपको हथियार कैसे न कैसे लेने हैं और जो भी आपके नेता हैं उनका आज्ञा का पालन आप बेझिझक होकर माने, आपको जो भी कहें सभी का पालन करें। और इसके लिए गदर पार्टी के लिए ये सेना की भी सहायता लेते हैं, जो सेना में भारतीय हैं उनको विद्रोह के लिए ये शामिल कर लेते हैं, यानी उसमें राजनीतिक चेतना इस प्रकार से जागृत करते हैं, उनको राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं और विद्रोह में शामिल करने के लिए उनको मना लेते हैं। विद्रोह में शामिल करने के लिए इनको मना लेते हैं, किसानों को भी ये इसमें सम्मिलित कर लेते हैं और कहते हैं किसानों और अन्य जो भी लोग हैं उनके बीच में जो गदर पत्रिका है उसकी प्रतियां बांटी जाती हैं और लोग इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। करतार सिंह है, काशीराम है, रामचंद्र है, रामचंद्र का तो नाम लिया है अपन ने, परमानंद, भाई परमानंद है, ये सभी इसके सदस्य थे गदर। ठीक है, कामागार प्रकरण क्या है, देखो इसके बारे में सबसे पहले हमें ये देखना है कि कहाँ इनकी जानकारी मिलती है। तो एक तो हमें सेडिशन कमेटी है वो इसके बारे में जानकारी देती है कि इस प्रकार का प्रकरण कभी हुआ था या नहीं हुआ था, एक तो ये जानकारी देती है। एक व्यक्ति है जेम्स कैंपबेल, वो जानकारी देते हैं, उसकी पुस्तक है भारतीय राजनीतिक व्याधि, भारतीय राजनीति की व्याधि। इस पुस्तक में ये जानकारी देते हैं इसके बारे में, कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में। अच्छा, कामागाटा मारू प्रकरण है वो 1914 में होता है। 1913 में, इससे पहले 1913 में इन्होंने जो कनाडा सरकार है उसकी सुप्रीम जो कोर्ट थी
उन्होंने ये आदेश दे दिया, एक अधिनियम पारित कर दिया कि कोई भी भारतीय है वो अगर डायरेक्ट रूप से नहीं आता कनाडा में तो उसका प्रवेश वर्जित। की बात हम करें कहाँ कनाडा, देखना आप मानचित्र में पीछे आपको लगा हुआ है ना, कहाँ कनाडा है कहाँ भारत। अब एरोप्लेन तो उसमें चलते नहीं थे, ये डायरेक्ट हम कनाडा चले गए। यानी आपको अगर पूर्व दिशा से होकर जाना है तो बीच में जापान वगैरह वो आ जाएंगे, और अगर इधर से जाना है तो आपको ब्रिटेन वगैरह के देश आ जाते हैं। इसके मुख्य रूप से हम माने तो कनाडा वाले यही कह रहे थे कि आप यहाँ आ नहीं सकते, आपकी ये मनाही। अगर हम माने निष्कर्ष इसका निकालें तो मतलब यही था कि आपका कनाडा में प्रवेश वर्जित, क्योंकि सीधे तो कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता था, दूसरे देश का सहारा लेना पड़ता था। अब दूसरे देश में अगर कोई जहाज रुक गया तो मतलब रुक गया वो अब कनाडा में। लेकिन हुआ क्या, 1913 में 35 व्यक्तियों को कनाडा में आने की अनुमति मिलती भारतीयों को, ठीक है। अब इस अनुमति से एक व्यक्ति है गुरदीप या गुरुदत्त, ये उत्साहित हो जाता है कि भाई उनको, यानी यहाँ इन्होंने जो इनका सुप्रीम कोर्ट है इनके लिए एक अलग अधिनियम जारी कर दिया, पहले वाले को अवैध घोषित करके इनको अनुमति दे दी, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं आए थे, ये भी कहीं रुक के आए थे, इनको अनुमति दे दी, ये उत्साहित हो गया। तो इसने क्या किया, 376 व्यक्तियों को लिया, ये लगभग इसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के लोग थे, इनको लिया इसने और चल पड़ा ये जहाज। कौन सा जहाज लेकर, ये जहाज का नाम, जहाज लिया और चल, ठीक है। अब ये 23 जुलाई 1914 कहां पहुंचता है, ये वैंकूवर तट पर, कहां ये कनाडा में। लेकिन यहाँ पर इनको पुलिस इस तट पर पुलिस इन्हें घेर देती है। अब ये पूछे जी क्यों, तो बोला ये जो कानून बनाया था पहले वाला उसी को अब माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक नया नियम आ गया है, अब आप कनाडा के अंदर। तो बहुत सारी कोशिशें होती हैं, यहाँ पर एक कमेटी भी बनती है, पहले से भारतीय थे यहाँ पर कनाडा में, पहले से भारतीय थे। सौर कमेटी कहें या फिर तटीय कमेटी कहें, एक कमेटी थी जिसके प्रमुख व्यक्ति थे, जैसे देखो बलवंत सिंह, हुसैन रहीम, इन व्यक्तियों की कमेटी बन जाती है और ये इनके हित के लिए लड़ते हैं। लेकिन इनको सफलता नहीं कि भाई आप को वहां से वापस जाना ही पड़ेगा, हम कनाडा में आपका प्रवेश नहीं होने। तो यहां से ये वापस फिर देखो, अंग्रेज जो सरकार है अपने वाली अंग्रेज सरकार है, वो भी कहती है कि इनको यहां से कलकत्ता के लिए रवाना कर। अब ये वापस बेचारे वहां गए हैं, वापस कलकत्ता के लिए चल पड़े। और जो गदर दल था उसके व्यक्ति हैं यहाँ पर कई, एक बरकतुल्ला खां है, एक भगवान सिंह है। रास्ते में इनको क्रांति के बारे में जानकारी दी कि भाई इस प्रकार से आपको भारतीयता की राष्ट्रीयता के अंदर आप अपना बलिदान दें, आप क्रांति के अंदर अपने शरीर को बलिदान कर दें। ये पूरा उत्पूर्ण भाषण इसके अंदर रास्ते में हो रहा था और ये सूचना सरकार के पास पहुंची। और यहाँ से ये देखो 23 जुलाई है और 29 सितंबर को ये कलकत्ता में पहुंच जाते हैं बजबज नाम स्थान पर। कलकत्ता में पहुंचते ही अंग्रेज सरकार किस प्रकार के इनके ऊपर आरोप लगा के इनको गिरफ्तार करने का कह देती है कि इनको करो गिरफ्तार और भेज दो पंजाब। पंजाबी है, पंजाब भेज दो, वहां पर इनको जेल में डालो। अब लगभग लोग इस प्रकार के थे नहीं, गुरुदत्त है, ये थे, बाकी के एकदम सीधे सिंपल थे। तो उनको अपनी स्वतंत्रता पर आघात लगा कि मतलब क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उनकी लड़ाई होगी पुलिस के साथ में, यानी पुलिस के साथ में इनकी मुठभेड़ हो जाती है। और इस मुठभेड़ में कहते हैं 18 से 22 व्यक्ति मारे जाते हैं
और बचते हैं 202 व्यक्ति। कितने थे? 376 थे। 18 से 22 यानी कई किताबों में 18 मरे हैं, कईयों में 20 मरे हैं। अब कितने मरे हैं? 18 से 22 लिखी है मेरे को। कितने तो मर गए ये हैं और बाकी के भाग जाते हैं। यहाँ से भाग जाते हैं, इनको वापस से यहाँ पर पंजाब है। तो ये है कामागाटा मारू प्रकरण, सभी गदर दल से संबंधित। इसके बाद में हम देखते हैं सिंगापुर विद्रोह। फरवरी 1915, ये 1914 था, 1915 में हम चलेंगे। ठीक है। गदर दल का एक नेता है मूलचंद्र। मूलचंद्र को सिंगापुर विद्रोह के लिए भेजा जाता है। क्या था कि आप वहां पर जाइए, मूलचंद्र को अन्य साथियों के साथ में, कि आप कहां जाना है? आपको सिंगापुर जाना है और वहां पर जो जर्मन है उनको आजाद करवाना है। ठीक है। आजाद करवाने के बाद में इस प्रकार की संधि होती है जर्मन लोगों के साथ में कि हम आपको आजाद कराएंगे। इसके बाद में हम दोनों मिलकर, यानी जर्मन प्लस भारतीय मिलेंगे और वो किसके ऊपर कर लेंगे? मलाया पर अधिकार कर लेंगे। मलाया पर अधिकार हो गया मतलब पूर्वी एशिया पर भारत का या जर्मन का अधिकार हो जाता है, अंग्रेज वहां से निकल जाएंगे। और उसके बाद में ये दोनों ही मिलकर भारत की क्रांति में योगदान देंगे। इस प्रकार की एक योजना बनाई, लेकिन भारतीयों ने इनको तो आजाद करवा दिया, लेकिन आगे चलकर भारतीयों का साथ मैं तो मलाया में ने दिया और मैं भारतीय क्रांति में दिया, इसकी भी योजना असफल हो जाती है। फिर इससे अलग ये तो है यहाँ पर, दूसरी जगह पर ईरान यानी पश्चिमी एशिया की तरफ ये जाते हैं, ये पूर्वी एशिया है। यहाँ पर जाएंगे जी कौन है? पांडुरंग थोआन खोजे, और ये जाते हैं अगास्से के साथ में, एक व्यक्ति हैं अगास्से, और ये यहाँ पर जाते हैं। और इनका कार्य क्या था कि यहाँ से ये बलूचिस्तान, उस समय भारत में था, बलूचिस्तान में ये वेश बदलकर ये क्या करते थे? शस्त्र पहुंचाने का कार्य करते थे। लोगों की नजरों में आए बिना शस्त्र पहुंचाने का काम था इनका। और कालांतर में कहते हैं कि इनको पकड़ लिया और मार दिया गया। ठीक है। और यानी परमनाथ है, अकाशे है, इनको पकड़ लिया गया। और जो पांडुरंग खान खोजे है, ये कहते हैं कि ईरान की सेना में सम्मिलित हो गया था और फिर भारतीयों के लिए इसमें लड़ाई शुरू हो गई। आगे अगला विद्रोह देखते हैं हम, लाहौर षड्यंत्र केस। एक लाहौर षड्यंत्र केस मुख्य वाला आएगा, इसको आप भूल जाएंगे, मैं पहले बता देता हूं, इसको भूल जाएंगे आप आगे वाले को याद रखेंगे। 21 फरवरी 1915, इसमें मुख्य किरदार है रास बिहारी बोस। इसने सेना में विद्रोह की योजना बनाई। इस सेना विद्रोह करेगी और इसके लिए ये दिन नियत किया कि इस दिन सेना विद्रोह कर देगी। लेकिन इसके बारे में भी कहते हैं कि यहाँ पता चल जाता है और अंग्रेज सरकार कहती है कि 8000 भारतीय विदेशों से यहाँ पर गदर पत्रिका के विचारों से प्रभावित होकर भारत आ गए हैं। कोने कोने से, विदेशों से कोने कोने से आ गए हैं और ये यहाँ पर क्रांति करेंगे। ठीक है। और इसके कारण इन्होंने करतार सिंह सरावा को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। और कालांतर में लाहौर षड्यंत्र केस के तहत करतार सिंह सरावा, विष्णु पीगले, इनको मृत्यु दंड दे दिया गया। और रास बिहारी बोस यहाँ से भाग जाते हैं। रास बिहारी बोस देखो द्वितीय विश्व युद्ध में पहुंच गए, कैसे मरेंगे? नहीं मरे। और ऐसा ही क्या है, सैन फ्रांसिस्को षड्यंत्र केस भी चलता है। ये क्यों चलता है? नवंबर 1917, ये इसलिए चलता है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के साथ अमेरिका खड़ा था और गदर दल वाले अमेरिका थे। अब देखो जो लाला हरदयाल है यहां से कहा जाता है, जब यहाँ पर 1913 में स्थापना हुई है और 1914 में ये यहाँ से चला जाता है बर्लिन। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो इंग्लैंड है वो अमेरिका के साथ में है।
है ना अमेरिका के साथ में, तो अमेरिका को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये अमेरिका को छोड़ देता है, जो नहीं छोड़ते हैं उनको फिर परिणाम भुगतना पड़ता है, वही सावरकर वाली बात है। इनके खिलाफ षड्यंत्र चलता है। अब अगली चीज लास्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, अंतरिम सरकार। भारत की छोटा सा नाम का टॉपिक है, अंतरिम सरकार 1915। एक नाम अपन ने ले लिया बरकतुल्लाह खान, ठीक है, बरकतुल्लाह, जो वहां पर उस संगठन में थे अमेरिका में। हाँ, तो बरकतुल्लाह खान है, ये इसका प्रधानमंत्री है। ये बरकतुल्लाह खान यहाँ से फिर अफगानिस्तान चला जाता है। ये सरकार कहाँ बढ़ती है? अफगानिस्तान। और वहां पर जो राजा था उसका नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, और ये बन जाता है इस सरकार का राष्ट्रपति। अब देखो, इन्होंने सरकार बढ़ाई है, सभी मंत्रालय में बांटे हैं, लेकिन विश्व का समर्थन चाहिए। विश्व के जो समुदाय हैं वो उसको समर्थन नहीं देते, छोड़कर किसको? जर्मनी और रूस को। जर्मनी और रूस इस सरकार का समर्थन करते हैं, बाकी के देश इसका समर्थन नहीं करते हैं। और लेनिन से ये मांगते हैं, उस समय लेनिन जो व्लादिमीर लेनिन है उसकी एंट्री हो जाती है, और लेनिन रूस है ना, तो रूस इनकी भारत की अंतरिम सरकार का यहाँ पर समर्थन। काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना के साथ ही हमारा क्रांतिकारी भाग 3 यहीं समाप्त होता है।